अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी अचानक कैसे बदल जाती है। कभी गरीब इंसान अमीर बन जाता है, कभी टूटा हुआ इंसान फिर से संभल जाता है और कभी कोई ऐसा उठ खड़ा होता है जिसे दुनिया ने गिनती भी नहीं रखा था। क्या इनके पास कोई जादू है? नहीं, वो सिर्फ कुरान की एक तकनीक समझ लेते हैं, जिंदगी बदलने की कुरानिक टेक्निक। अल्लाह की सिस्टम समझो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरे अर्रद 13-11, यानी अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। इस आयत में पूरी लाइफ चेंज की साइंस छिपी है। अल्लाह ने साफ कहा है, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे अंदर से शुरू होती है। बाहर की दुनिया तभी बदलेगी जब तुम्हारा अंदर बदलेगा। पहला कदम, अपनी सोच को बदलो। हर नेगेटिव सोच, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, ये सब कुछ तुम्हें वहीं रोक देती है। कुरानिक टेक्निक कहती है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही अल्लाह तुम्हारे साथ डील करता है। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक हूँ। पार्ट 2, नियत और दुआ की टेक्निक। जिंदगी बदलने की सबसे ताकतवर तकनीक है नियत प्लस दुआ प्लस यकीन। कुरान में है, उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं दुआ कबूल करूँगा। सूरे गाफिर 40-60। लेकिन ध्यान दो, दुआ सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं है, बल्कि एक यकीन भरा इरादा है। अगर तुम्हारा दिल यकीन से भरा है कि अल्लाह मुझे बदलेगा, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में बेहतरी लाएगा, तो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी पैदा होती है जो तकदीर तक को मोड़ देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुआ ही इबादत का सार है। मतलब जब इंसान सच्चे यकीन से दुआ करता है तो वो अपनी सोच, अपनी नियत और अपने कर्म को बदल देता है। पार्ट नंबर 3, सब्र और तवक्कुल की टेक्निक। जिंदगी का अगला बड़ा रहस्य सब्र मतलब पेशेंस और तवक्कुल मतलब ट्रस्ट इन अल्लाह। कुरान कहता है, निसंदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरे अल-बकरा आयत 2 153। जब तुम मेहनत करते हो लेकिन नतीजा तुरंत नहीं दिखता, यहीं पर जिंदगी बदलने की असली परीक्षा शुरू होती है। सब्र का मतलब इंतजार नहीं, बल्कि मेहनत जारी रखते हुए भरोसा रखना है कि अल्लाह सही वक्त पर फल देगा। तवक्कुल का मतलब, मैं कोशिश करूँगा, बाकी का काम मेरे रब के हवाले। इस माइंडसेट के साथ जो इंसान चलता है, अल्लाह उसकी मदद ऐसे करता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। पार्ट नंबर 4, कुरानी विजुअलाइजेशन टेक्निक। कुरान कहता है, अल्लाह तुम्हें वैसा ही देगा जैसा तुम सोचते हो। हदीस कुदसी। अगर तुम हर दिन अपने आप को असफल समझते हो तो वही एनर्जी तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर तुम सोचो अल्लाह मेरे साथ है और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस उतरता है जो तुम्हारी ज़िंदगी को रीशेप कर देता है। यह कुरानी विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर सुबह और रात कुछ मिनट सोचो कि मैं अल्लाह की मदद से बदल रहा हूँ, मैं बेहतर इंसान बन रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी रोशन हो रही है। धीरे धीरे तुम्हारे कर्म, बातें
اور فیصلے اسی سوچ کے حساب سے ڈھلنے لگتے ہیں۔ پارٹ نمبر 5، شکر کی ٹیکنیک۔ قرآن میں ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سورہ ابراہیم۔ اس آیت میں منو ویگیانک اور آدھیاتمک دونوں رہسیہ ہیں۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کا دھیان کمی پر نہیں بلکہ برکت پر جاتا ہے۔ ہر دن یہ سوچو میرے پاس کیا نہیں ہے کے بجائے میرے پاس کتنا ہے۔ اس سے تمہارے اندر پازیٹیو انرجی بڑھے گی جو نئی رحمتوں کو کھینچے گی۔ دوستوں، زندگی بدلنا کسی ایک دن کا کام نہیں، لیکن اگر تم آج سے شروع کرو، اپنی نیت، اپنی دعا، اپنا یقین اور اپنی سوچ بدلو، تو اللہ کی قسم تمہاری زندگی ویسی نہیں رہے گی جیسی آج ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو ایک قدم چل، میں 10 قدم آؤں گا۔ تو آج سے شروع کرو، قرآن کی ٹیکنیک سے اپنی زندگی بدلو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کرو تاکہ کسی کی زندگی بدل سکے۔